झारखंड की राजधानी रांची में अमन की फ़ज़ा कायम हो गई है। जुमा के दिन जो बवाल खड़ा हुआ वो अब माजी की बात हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के हनुमान मंदिर के पास, जहां जुमा के दिन सबसे ज़्यादा बवाल देखने को मिला। लेकिन उन तस्वीरों को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और उन तस्वीरों के बाद जो नई तस्वीर उभर कर आई है उस तस्वीर से आपको वाबस्ता कराते हैं। मेरी बाईं तरफ आप देख पाएंगे कि एक श्रृंखला में एक लंबी कतार के साथ ये ठेले आपको नज़र आएंगे, जो कहीं न कहीं ये बताते हैं कि ये आज यूज़लेस हैं, बेकाम के रह गए हैं। अगर इन ठेलों को ज़ुबान यानी कि ज़बान दे दी जाती तो ये ज़रूर कहते कि किस तरह से इनके साथ जुल्म सितम हुआ है, किस तरह इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कभी ये ठेले अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से घिरे हुए रहते थे। इनमें हज़ारों तरह के सामान लोग खरीदते थे, लेकिन आज ये हालत हो गई है कि इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। और इतना ही नहीं, इनके स्वामी, इनके मालिक और इनके संचालनकर्ता भी कहाँ हैं, किसी को मालूम नहीं। कौन जानता है कि वो रिम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं, रिम्स में ज़ेरे इलाज हैं, या फिर किसी और मुसीबत में पड़े हुए हैं। एक दूसरी तस्वीर हम आपको दाहिनी तरफ दिखाना चाहेंगे, जो तस्वीर आपको बताएगी कि जो जुमा के दिन बवाल हुआ और जो उपद्रव हुआ उसके बाद किस तरह से एक जो सामान होता है, ठेला होता है, उसको नज़र आतिश कर दिया गया, और उसके अवशेष, उसके शेष आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। न जाने इसमें कितने ही ग्राहकों की सेवा खिदमत की होगी, लेकिन आज ये देखिए नली के किनारे, सड़क के एक छोर में ये पड़े हुए हैं, और ये कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी समाज में विद्वेष की भावना पनपती है, दुश्मनी की भावना पनपती है, तो उसका अंजाम जो है, उसका जो रिटर्न होता है वो अच्छा नहीं होता है। ये देखिए कि किस तरह से उन टायर में जो लिपटा हुआ रहता था वो अब बेजान से यहाँ पड़े हुए हैं, जिसकी अब कोई कीमत नहीं, जिसकी अब कोई कद्र नहीं रह गई है। एक दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जब लोग उपद्रवी के रूप में एक मॉब की शक्ल में आगे बढ़ते हैं तो उनके दिलो दिमाग में क्या चलता है बेहतर वो जानेंगे। लेकिन किस तरह से वो अपने सामने पड़ने वाले हर एक चीज़ को निशाना बनाते हैं, चाहे उसका इस्तेमाल हो या नहीं हो। लेकिन हम आए दिन यहाँ पर देखते थे कि सड़क पर आपको आम दिनों में पाँव रखने के लिए भी जगह मैसर नहीं होती थी। लेकिन जब उपद्रवी कहीं न कहीं अपनी कुंठा, अपना गुस्सा, अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं तो वो किसी चीज़ को भी नहीं बख्शते हैं। इवन कि इन बेजान ठेलों को भी नज़र आतिश कर दिया जाता है। अब उसके जो शेष, उसके जो अवशेष हैं वो आपके सामने हैं। अब देखिए और समझिए कि किस तरह से रांची को कुछ लोगों ने आग में झोंकने की कोशिश की, और उस आग के अवशेष शेष आपके सामने हैं। न्यूज़ बाइस्कोप की हमारी ये कोशिश है, ये बताने और समझाने की कोशिश है कि जुमा के दिन जो हुआ वो उससे सबक लिया जाए, उससे संदेश लिया जाए, और उससे एक मैसेज ग्रहण किया जाए कि इन चीज़ों से समाज को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा होता तो ज़मीन के एक हिस्से में ये खाक, ये राख हमें नज़र नहीं आती, और इसका कोई अब यूज़ नहीं है, और इसके जो स्वामी हुआ करते थे वो कहाँ हैं वो भी हमें अब पता नहीं है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह से समाज में जब नफ़रत, दुश्मनी और गुस्सा बढ़ता है तो उसका किस कदर नुकसान होता है। ये त्रिपाठी जी की होटल है, वेज नॉन वेज करके। यहाँ पर लोग खाने के लिए आते थे, दूर दराज से भी लोग आते हैं। लेकिन आज त्रिपाठी जी के जो होटल है उसका शटर डाउन है। न सिर्फ त्रिपाठी जी के होटल का शटर डाउन है, बल्कि होटल गुजरात का भी दरवाज़ा बंद है, और उस बंद दरवाज़े में के पीछे एक मकसद है कि किस तरह से ख़ुद को हिफाजत में रखा जाए, खुद को किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, बचाया रखा जा सके। सामने में पुलिस की गाड़ियां हैं जो रौंदती हुई, कौंधती हुई हमारे सामने से गुजरती हैं, आती हैं, और समाज में, शहर में किस तरह से शांति का पैगाम फैले, शांति स्थापित हो, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं। मेरी दाहिनी तरफ आप देख पाएंगे कि एक जो सामान बेचने के लिए एक
टूल के शेयर में था उसे भी कहीं न कहीं गिरा दिया गया है। और जब उपद्रवी आते हैं तो उनके सामने जो भी चीज़ें होती हैं उसे कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। एक आखिरी बात बताकर हम अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं और ये दिखा देते हैं कि इस गम, गुस्सा, तकलीफ़, परेशानी, लड़ाई और झगड़े से समाज को कुछ हासिल नहीं होता है। जब लोग एक दूसरे पर वार करते हैं तो आप शीशे के टुकड़े आप देख पाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन कैमरे की नज़र से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो अवशेष बचे हुए हैं ये किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से फेंके गए हैं या फिकवाए गए हैं। ऐसे लोगों की पहचान होनी बेहद ज़रूरी है ताकि हमें ये समझ सकें कि आखिर ऐसे लोगों के पीछे कौन लोग हैं और इनका मकसद और इनका इरादा क्या है। फ़िलहाल रांची में अमन की फ़िज़ा कायम हो गई है। पुलिस प्रशासन की हर मुमकिन कोशिश है कि रांची को फिर से एक बार अमन के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम एक अच्छी बात, एक सच्ची बात और एक तथ्यात्मक बात आप तक पहुंचा सकें ताकि आप भी घर में अगर सुन रहे हों तो इसका इवैल्यूएशन करें और समझें कि हमें किसके साथ खड़ा होना है और हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें क्या कुछ निर्णय लेना है। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।